लगातार जारी है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन का मार्च चल रहा है। एसआईआर के विरोध में विपक्ष के सांसदों का मार्च देखने को मिला। संसद भवन से निर्वाचन विभाग के ऑफिस तक ये मार्च किया गया। बैरिकेड पर चढ़ करके कूदे हैं अखिलेश यादव। इसके साथ ही विपक्ष के कई सांसद बैरिकेड पर चढ़े। राहुल गांधी सहित कई सांसदों को हिरासत में भी लिया गया है। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन का ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और अलग अलग तरीके से एसआईआर के विरोध में अब इंडिया गठबंधन के लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ सोमवार को संसद भवन से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक अपना मार्च दिखाया। और इस मार्च के बाद की ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बैरिकेडिंग के से कूदे हैं अखिलेश यादव और उसकी तस्वीर। उसके बाद विपक्ष का ये हल्ला बोल, एसआईआर के खिलाफ धरने पर बैठे विपक्ष के सांसद। तो 3 अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, प्रियंका गांधी, इसके साथ ही विपक्ष के जो सांसद हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एसआईआर का विरोध प्रदर्शन करते हुए लगातार जो विपक्ष के सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं और इनका ये आरोप है कि वोट चोरी की जा रही है। गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, क्या स्थिति है फिलहाल उस जगह की? राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है और किन किन सांसदों को हिरासत में लिया गया? देखिए, अपोजिशन के जितने भी सांसद हैं और उनमें अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से और बाकी जो प्रमुख सांसद हैं आरजेडी से मनोज झा की बात करें और जितने भी अपोजिशन के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद हैं जो लगातार मार्च कर रहे थे, मार्च के लिए निकल रहे थे। संसद मार्ग से होते हुए उनको जाना था, इलेक्शन कमीशन के पास जाना था, वहां पर मार्च करना था। उनको बीच में ही रोका गया है, उनको हिरासत में लिया गया है और संसद मार्ग थाने में भी उनको रखा गया है। तो निश्चित रूप से जो वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और चुनाव आयोग से ही इनकी शिकायत है, उसको लेकर के लगातार इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। आज मार्च संसद से चुनाव आयोग तक का मार्च था, लेकिन इन्हें बीच में ही पहले बैरिकेडिंग लगाई गई, वहां पर रुका गया और बाद में जो इनका जो इन तमाम सांसदों ने अपने अखिलेश यादव को देखा कैसे बैरिकेडिंग पर छलांग लगा करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। सभी सांसद बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लेकर के संसद थाने में रखा गया है। हालांकि जो चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं, यहाँ पर चुनाव आयोग में तमाम जो सांसद हैं उनको यहाँ पर उसमें सिलेक्टेड सांसदों को करीब 30 सांसदों को यहाँ पर आना था और चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखनी थी। चुनाव आयोग के जो भी यहाँ पर आला अधिकारी हैं यहाँ पर उनका इंतजार भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनकी बात सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन ये सांसद चाहते हैं, सभी सांसद यहाँ पर जाएं, आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे चुनाव आयोग तक, तो उनको हिरासत में लिया गया है और अभी भी चुनाव आयोग में यहाँ पर अमितेश, क्या कोई लिस्ट तैयार किया गया था सांसदों का कि कौन कौन से सांसद इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे और मुलाकात करेंगे एसआईआर के मुद्दे को लेकर के? देखिए, इसमें प्रमुख सांसद, हर दल के जो भी प्रमुख सांसद हैं उन्हीं में से लगभग 30 सांसद की बात थी। 30 सांसद जाने थे, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो और जितने भी अपोजिशन के बाकी दल के सांसद हो, जो प्रमुख नेता हैं, प्रमुख सांसद हैं हर दल के, उनको जाना था। सभी सांसदों को नहीं जाना था। लेकिन अभी फिलहाल सबको हिरासत में लिया गया है और अभी उनको हिरासत में लेकर के संसद मार्ग थाने में रखा गया है। ठीक है अमितेश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। एसआईआर के विरोध में विपक्ष के सांसदों का पैदल मार्च चल रहा है। इस वक्त संसद भवन से चुनाव आयोग तक इनके जाने की तैयारी है। ये लोग मार्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट भवन के बिल्कुल सामने यहाँ पर संसद मार्ग में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। यहाँ पर तमाम सांसदों को रोक दिया गया है और यहाँ पर सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और इन सांसदों को, जो इंडिया अलायंस के सांसद हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, यहीं पर रोक दिया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पर तमाम सांसद हैं जो कि बैरिकेडिंग पर भी ऊपर यहाँ पर आ गए हैं और ये लोग यहाँ पर सरकार के खिलाफ में, चुनाव आयोग के खिलाफ में अपनी बात यहाँ पर कह रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एसआईआर को लेकर के जो इनका विरोध है उसको लेकर के ये सड़कों पर है। संसद से लेकर और सीधे पूरी तैयारी चल रही है संसद से चुनाव आयोग तक जाने की, लेकिन यहाँ पर बीच में ही इनको रोक लिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग की
उन तक बात पहुंचाने के लिए, चुनाव आयोग तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इसमें कुछ सांसदों को अलाउ किया गया है। तो कुछ सांसद जो है यहाँ से जाएंगे और यहाँ से चुनाव आयोग जाएंगे, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद होंगे। इसके अलावा अलग अलग जो विपक्षी दल है इंडिया अलायंस के, उसके भी कुछ सांसद होंगे, जो कि सभी यहाँ से जाएंगे और जा करके अपनी बात रखेंगे चुनाव आयोग के सामने। लेकिन सभी सांसदों को जाने की इजाजत नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से यहीं पर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने, यहाँ पर संसद मार्ग में ये सभी सांसद यहीं पर मौजूद हैं और यहीं पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं SIR के मुद्दे को लेकर के। और जो वोट चोरी का आरोप इनकी तरफ से लगाया जा रहा है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। निश्चित रूप से सभी सांसद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कुछ ही चुनिंदा सांसद अपोजिशन की तरफ से जाएंगे, चुनाव आयोग में मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। अमितेश सिंह, न्यूज़ 18, दिल्ली। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। SIR पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आज़ादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले EVM के ऊपर झूठ बोलते हैं। देखिए, SIR पर विपक्ष के मार्च को लेकर के अब बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी पलटवार किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये लोग सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। और क्या कुछ कहा रविशंकर प्रसाद ने, सुनाते हैं। उनके मांग में कोई दम है क्या, आप मुझे बताइए। तो चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो यही हाल है। तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। भीम सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के पिछलग्गू बन गए हैं और आरजेडी इसी तरह की हुड़दंगई पार्टी रही है। कुछ गड़बड़ उनको दिखाई पड़ता है तो जो विधि सम्मत ढंग है उसका उपयोग करना चाहिए। ड्राफ्ट पर उनको जाकर बताना चाहिए कि हाँ ये गलती हो गई है या इनका नाम कैसे छूट गया है। जो संदेश देना चाह रहे हैं, केवल संदेश और संदेह का वातावरण बनाना इनका लक्ष्य है। इनका SIR में कोई ठोस वजह नहीं है। और इसी बीच देखिए, पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां विजय सिन्हा को नोटिस मामले को लेकर के ये खबर आ रही है। 2 वोटर ID मामले में नोटिस जारी किया गया है। EC के नोटिस पर विजय सिन्हा का जवाब, नोटिस का हम देंगे जवाब। विजय सिन्हा ने ऐसा कहा है। संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं। राहुल तेजस्वी पर उन्होंने निशाना भी साधा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजय सिन्हा के नोटिस मामले पर अब विजय सिन्हा ने जवाब दिया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि EC के नोटिस पर हम ये जवाब दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर उन्होंने निशाना भी साधा। कल ही कांग्रेस की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय सिन्हा पर निशाना साधा गया। 2 वोटर ID कार्ड रखने का ये मामला सामने आया। उसके बाद विजय सिन्हा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। और अब देखिए, विजय सिन्हा का जो नोटिस भेजा गया विजय सिन्हा को, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं। मैं जवाब दूंगा। मैं उस तरह के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोगों के तरह ढोल बजाने वाले नहीं हैं। संविधान में विश्वास है। संवैधानिक संस्था के नोटिस का जवाब देंगे और निश्चित तौर पर ये पारदर्शिता के साथ संस्था अपनी काम कर रही है और संस्था का सबका सम्मान करना चाहिए।
और सांसदों को नए आवास की सौगात पीएम मोदी ने दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से उद्घाटन किया गया सांसदों के लिए बने हैं फ्लैट्स और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया गया। सांसदों के लिए बनाए गए हैं 184 फ्लैट। नदियों के नाम पर टावर के नाम रखे गए हैं। आपको बता दें कि कृष्णा, गोदावरी, कोसी के नाम पर टावर का नाम रखा गया। नदियों के नाम पर टावर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी देखिए अब सामने आ गया है। कुछ लोगों के नाम से परेशानी भी होगी, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। उनका कहना है कि कुछ लोगों को इस नाम से भी परेशानी होगी। छोटी सोच का हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। तेजस्वी यादव ने एक वीडियो के साथ ये लिखा है कि राज्य सरकार आइडिया भले ही चोरी कर ले, लेकिन विजन कहां से लाएगी। और आगे चुनाव देख तो ताबड़तोड़ घोषणाएं की जा रही है, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। ये पोस्ट भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं एक्स पर। ये पोस्ट तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया, जिसके बाद सियासत अब गर्मा गई है। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक वीडियो शेयर किया है, उसके साथ ये कोट लिखा है कि राज्य सरकार आइडिया भले ही चोरी कर ले, लेकिन विजन कहां से लाएगी। और आगे चुनाव को देख करके ताबड़तोड़ घोषणाएं की जा रही है। और देखिए, अब तेजस्वी यादव के आइडिया चोरी वाले पोस्ट पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने जोरदार पलटवार किया है। नीरज कुमार ने यह कहा है कि नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में 16 ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसका देश भर में अनुकरण किया गया है और तेजस्वी का आइडिया सिर्फ भ्रष्टाचार हो सकता है, ऐसा नीरज कुमार ने कहा है। यादव, आप आपराधिक धारा में 420 के आरोपी हैं। आइडिया मीन्स इसका जानकारी आपको है। नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में 16 ऐसी योजनाएं चलाई जिसका देश और विभिन्न राज्यों ने उसका अनुपालन किया है। और नीतीश कुमार जी की योजनाओं का सामाजिक प्रभाव बोलता है। इससे बड़ा आइडिया क्या होगा नीतीश कुमार जी का कि आपके घर की पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव को कार्यालय सहायक में नौकरी मिला, 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखना पड़ा। और उसी घर के 2 नौजवान को नौकरी मिली तो 4 कट्ठा 4 धूर फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया। और तेजस्वी यादव के आइडिया चोरी वाले पोस्ट पर बीजेपी ने भी तीखा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने यह कहा कि 9वीं फेल तेजस्वी और उनके पिता का आइडिया उन्हीं को मुबारक हो। हमारी सरकार युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की सेवा करना जानती है। अरे कहाँ अपनी उपलब्धियों का ठिकरा हमारे ऊपर दे रहे हैं भैया। आपके आइडिया आपको मुबारक। कमाल के आइडिया पिताजी लाते थे। चारा चोर, अलकतरा चोर, कॉपी चोर, लाठी चोर, सब चोर का आइडिया पिताजी लाए। आप थोड़ा और इनोवेट कर गए। आप लेके आए लैंड फॉर जॉब चोर, IRCTC चोर, मिट्टी चोर, सब आइडिया अपने पास रखिए भैया। बिहार को इस सब आइडिया से बहुत दूर रहने की जरूरत है। बहुत मुश्किल से निकला है बाहर। 9वीं फेल का आइडिया वैसे भी नॉट टेकन। लेकिन तेजस्वी तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी। थकी हारी है सरकार आपकी। भाई, सरकार हमेशा युवाओं की ही बनती है, युवाओं से ही बनती है। बिहार में तो युवाओं से ही बनेगी। कोई 65% आबादी युवा है। नेतृत्व करता 9वीं फेल कैसे हो जाएगा भाई? ये भी तो बस युवा देखेंगे। वही युवा वोट देने जा रहे हैं जो 10वां पास हो चुका है, जो 12वां पास हो चुका है। स्कूल में पता है ना फेलियर को कैसे कहते हैं? 9वां पास नहीं किया, फालतू बकवास कर रहा है। तो इसी होगा। इसी बीच देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में कुत्तों के काटने पर स्वतः संज्ञान मामला है। आपको बता दें कि आवारा कुत्तों के
मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग शेल्टर बनाने का आदेश दिया है। दिल्ली एनसीआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों पर रखा जाए और सड़कों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर ना छोड़ा जाए। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, दिल्ली एनसीआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सुनाया गया है। कहा गया कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों पर रखा जाए, और क्या कुछ जानकारी है? निश्चित तौर पर देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा निर्देश है आज इस मामले पे दिया गया है। जिस तरह से देखा जाए कि आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज बीमारी की जो फैलने की जो जानकारी जिस तरह से मिली, और इस मामले पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर एक याचिका दायर की गई थी। उसी याचिका को आधार बनाते हुए आज इस मामले पर एक बड़ा फैसला दिया गया है और इस मामले पर दिल्ली सरकार को कहा गया है कि आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाए जाए और आवारा कुत्तों को पकड़ने का भी निर्देश दिया गया है। और इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए बेंच का धन्यवाद भी किया है। और इस मामले पर न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला ने कहा कुत्तों को सभी इलाकों से उठाकर दूर ले जाया जाए और यह कदम जनहित में उठाया जाना चाहिए और भावनाओं की जगह कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से इस मामले पर जो पिछली सुनवाई हुई थी, पिछली सुनवाई में भी इस मामले पर शंकर, और देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि आए दिन कुत्तों के काटने की वजह से कॉलोनियों में या कह लीजिए लिफ्ट में, अपार्टमेंट में दहशत का माहौल था, और ये आदेश कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए आप।